सुवेंदु होंगे बंगाल के नए सीएम, शाह बोले खत्म होगा ममता राज का डर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव तय हो गया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। 56 साल के सुवेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस जीत को भाजपा सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि वैचारिक विजय बता रही है। अमित शाह ने कहा कि 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस विचारधारा के साथ निकले थे, आज उसी विचार की सरकार बंगाल में बनी है। शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में अपराधी ही राजनेता बन गए थे और अब कुछ महीनों में यह दौर खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में हराया। इससे पहले 2021 में वे ममता को नंदीग्राम में भी हरा चुके हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया और कहा कि भाजपा पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी, क्योंकि यह राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने कहा कि 2014 में बंगाल में भाजपा का सिर्फ एक सांसद था, फिर संख्या बढ़कर 3 हुई, उसके बाद 77 सीटें आई और अब भाजपा सत्ता में पहुंच गई। भाजपा इस जीत को गंगोत्री से गंगा सागर तक अपनी विचारधारा की जीत बता रही है। बंगाल में अब सबकी नजरें सुवेंदु सरकार के पहले फैसलों पर टिकी है, क्योंकि भाजपा ने वादा किया है कि राज्य से राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और डर का माहौल खत्म किया जाएगा। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बनने जा रही भाजपा सरकार का चेहरा कौन होगा? गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह ने यह तय कर दिया है। कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने विधायक दल की बैठक ली और बैठक में तमाम विधायकों को उनकी बातचीत की और उनको आला कमान का जो फैसला है वो बता दिया। तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल अगले 5 साल तक शुवेंदु अधिकारी के हाथों में होगा। तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर मुहर लगा दी है। शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ बंगाल में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। कौन होंगे ये चेहरा भी अमित शाह ने विधायकों से बातचीत के बाद तय कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने के बाद से वे भाजपा के सबसे मजबूत बंगाली चेहरे के रूप में उभरे हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और दक्षिण बंगाल में उनका प्रभाव भी काफी बड़ा है। पार्टी नेतृत्व उन्हें आक्रामक राजनीति और मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर देख रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता रवाना होने से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। कोलकाता में पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव से भी उन्होंने मुलाकात की। भाजपा आज ही राज्यपाल RN रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।
डिप्टी सीएम की रेस में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी, समीक भट्टाचार्य, रूपा गांगुली और निशित प्रामाणिक का नाम सबसे आगे चल रहा है। भाजपा केवल सरकार बनाकर रुकना नहीं चाहती, बल्कि बंगाल में लंबे समय तक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि संभावित कैबिनेट में संगठन से जुड़े पुराने चेहरों के साथ नए और प्रतीकात्मक नेताओं को भी जगह देने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के साथ लगते पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके, आदिवासी इलाकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। आपको बता दें, बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने 7 मई को राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। कोलकाता गजट में जारी आधिकारिक अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया कि विधानसभा को भंग करने का ये कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद उठाया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी 2 सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों ही जगह उन्होंने जीत हासिल की है। भवानीपुर में उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को शिकस्त दी, तो वहीं नंदीग्राम में पवित्र कर को हराया है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि शुवेंदु कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। संभावना जताई जा रही है कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट छोड़ सकते हैं और भवानीपुर सीट से विधायक बने रह सकते हैं। दरअसल शुवेंदु ने ममता बनर्जी को टीएमसी के गढ़ में शिकस्त दी है, बल्कि नंदीग्राम के मुकाबले भवानीपुर में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। हालांकि पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब शुवेंदु अधिकारी ये साफ करेंगे कि वो खुद कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।